आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो देखिए सवाल में क्या दिया है हमें, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स इंटीग्रेशन 0 टू एक्स कॉस टू द पावर 4t प्लस साइन टू द पावर 4t dt, देन एफ ऑफ एक्स प्लस पाई विल बी इक्वल टू। तो क्या बोल रहे हैं हमें कि एफ ऑफ एक्स अगर ये फंक्शन दिया है हमें तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई क्या होना चाहिए। तो देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस पाई के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें इंटीग्रेशन 0 टू एक्स कॉस टू द पावर 4t प्लस साइन टू द पावर 4t dt। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस पाई निकालें तो इस इंटीग्रेशन की जो अपर लिमिट है उसमें एक्स की जगह एक्स प्लस पाई आ जाएगा। तो ये जाएगा 0 टू एक्स प्लस पाई कॉस टू द पावर 4t प्लस साइन टू द पावर 4t dt। ठीक है, अब देखिए हम प्रॉपर्टी क्या यूज़ करेंगे कि अगर हम a टू b इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स को, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन a टू c एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे c लाई करता है a और b के बीच, यानी कि हम a टू b इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स जी एक्स को दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर सकते हैं, a टू c एफ ऑफ एक्स जी एक्स और c टू b एफ ऑफ एक्स जी एक्स। तो उसी तरह से हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई फंक्शन है, इसको हम देखिए कैसे ब्रेक करेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, इसे ब्रेक करेंगे इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस टू द पावर 4t प्लस साइन टू द पावर 4t dt प्लस इंटीग्रेशन पाई टू एक्स प्लस पाई cos टू द पावर 4t प्लस साइन टू द पावर 4t dt। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने c माना है वो पाई के इक्वल है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो इंटीग्रेशन 0 टू एक्स कॉस टू द पावर 4t प्लस साइन टू द पावर 4t dt है। तो अगर हमने इसमें x को पाई डाल दिया तो ये इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा ये। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो इंटीग्रेशन है ये एफ ऑफ पाई है प्लस इंटीग्रेशन पाई टू एक्स प्लस पाई कॉस टू द पावर 4t प्लस साइन टू द पावर 4t dt है हमारे पास। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए जी ऑफ एक्स अगर हम मान ले फंक्शन एक, सपोज कॉस टू द पावर 40 प्लस साइन टू द पावर 40 ये मान ले। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स माइनस पाई ये क्या आएगा, सॉरी जी ऑफ एक्स प्लस पाई ये क्या आएगा, देखिए कॉस टू द पावर 4, सॉरी यहाँ पे जी ऑफ टी होगा हमारे पास। ठीक है, जी ऑफ टी देखिए ये होगा जी ऑफ टी अगर हमारे पास है कॉस टू द पावर 4t प्लस साइन टू द पावर 4t। तो जी ऑफ टी प्लस पाई ये क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर 4 टी प्लस पाई प्लस साइन टू द पावर 4 टी प्लस पाई। अब देखिए, ठीक है, देखिए जब हमारे पास होता है साइन पाई प्लस थीटा तो ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, और जब हमारे पास होता है कॉस पाई प्लस थीटा तो ये माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे जब मैं पावर 4 कर दूंगा तो ये माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉस टू द पावर 4t प्लस साइन टू द पावर 4t के बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि जी ऑफ टी और जी ऑफ टी प्लस पाई ये इक्वल है। ठीक है, और देखिए जब हमारे पास होता है सम फंक्शन एच ऑफ एक्स, ये एच ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर होता है और ये पीरियोडिक है, तो हम क्या बोलते हैं कि टी इसका पीरियड है। तो देखिए cos टू द पावर 4t और sin टू द पावर 4t ये भी पीरियोडिक है, और हमारे पास क्या रिलेशन है कि g ऑफ t इक्वल्स g ऑफ t प्लस पाई, तो हम बोल सकते हैं कि पाई इसका पीरियड है। तो यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है cos टू द पावर 4t प्लस साइन टू द पावर 4t उसका पीरियड क्या है हमारे पास, पाई। ठीक है, अब देखिए जब भी हमारे पास कोई फंक्शन होता है पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, सपोज हमारे पास फंक्शन है एच नॉट ऑफ एक्स, ये फंक्शन है जो पीरियोडिक है और इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं x से x प्लस टी तक। ठीक है, यहाँ पे t इसका पीरियड है, तो हम इससे डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू, देखिए इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट t होना चाहिए था। ठीक है, तो जब हम बोल रहे हैं कि हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं t से x प्लस टी तक और t यहाँ पे इसका पीरियड है, तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 0 टू x एच नॉट एक्स। ठीक है, यानी कि हम इसे इंटीग्रेशन 0 टू x करें या t से x प्लस टी तक करें, इंटीग्रेशन चेंज होगा नहीं। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन पाई टू एक्स प्लस पाई cos टू द पावर 4t प्लस साइन टू द पावर 4t dt, यहाँ पे इस फंक्शन का हमने क्या निकाला था, पीरियड क्या है, पाई के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से डायरेक्टली से क्या लिख सकते हैं, 0 टू x cos टू द पावर 4t प्लस साइन टू द पावर 4t dt, डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड पाई। तो ये किसके इक्वल है, देखिए ये एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल है, तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। अब देखिए हमने क्या निकाला था कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, ये एफ ऑफ पाई प्लस ये है इंटीग्रेशन पाई टू एक्स प्लस पाई कॉस टू द पावर 40 प्लस साइन टू द पावर 40 dt। अब इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, एफ ऑफ एक्स, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई ये किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई के इक्वल। ठीक है, ये हमें मिल गया। तो हम देखिए ऑप्शन में क्या है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ पाई है, और एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ पाई बाई 2 और एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ पाई बाई 2। तो हमने पहला रिलेशन तो निकाल दिया जहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 था, सॉरी पाई था। अब हमें वो निकालना है जिसमें फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 हो। ठीक है, तो क्या आया था हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई ये है इक्वल टू एफ ऑफ पाई प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, ये आ गया था। अब देखिए हमें एफ ऑफ पाई बाई 2 के बीच में रिलेशन चाहिए, बीच में भी रिलेशन चाहिए, तो हम एफ ऑफ पाई को देखिए क्या लिखते हैं, 0 टू पाई कॉस टू द पावर 40 प्लस साइन टू द पावर 40 dt। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो यूज़ कर रहे हैं हम कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसे हम 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये कब लिख सकते हैं, जब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ये दोनों भी इक्वल हो। तो यहाँ पे हम देखें कि 2a पाई के बराबर है और लोअर लिमिट तो 0 ही है। तो देखिए अगर हम कॉस टू द पावर 40 प्लस साइन टू द पावर 40 ये हो जाएगा हमारा, सपोज हमने मान लिया जी ऑफ एक्स, तो हमें क्या चाहिए कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, यहाँ पे 2a पाई है, तो हमें क्या चाहिए कि जी ऑफ पाई माइनस एक्स ये क्या होगा, तो जी ऑफ पाई माइनस यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जी ऑफ टी है, तो जी ऑफ पाई माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर 4 पाई माइनस टी प्लस साइन टू द पावर 4 पाई माइनस जी। तो देखिए ये भी चेंज होंगे नहीं, ये कॉस टू द पावर 40 प्लस साइन टू द पावर 40 के बराबर ही होंगे। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जी ऑफ टी और जी ऑफ पाई माइनस टी ये इक्वल है। तो इस प्रॉपर्टी से हम एफ ऑफ पाई इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू द पावर 40 प्लस साइन टू द पावर 40 dt। तो देखिए ये जो है पूरा फंक्शन ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि पहला हमें मिला था कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई ये इक्वल होगा एफ ऑफ पाई प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल, और दूसरा पॉइंट मिला कि हमें एफ ऑफ एक्स प्लस पाई ये इक्वल होगा 2 टाइम्स एफ ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि एफ ऑफ पाई को हमने 2 टाइम्स एफ ऑफ पाई के इक्वल किया है एफ ऑफ पाई बाई 2 के, तो 2 टाइम्स एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये दो चीज़ें मिली हमें, और ये दो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहे हैं देखिए। ठीक है, तो ये दो हमें ए और डी ऑप्शन है जो सही दे रहे हैं, तो ए और डी ऑप्शन जो हो गए वो सही हो गए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।